हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 मैथमेटिक्स की। ओके, तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे और इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। सो वर्कशीट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता होनी चाहिए वो हम पता कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन फर्स्ट 4 क्वेश्चन यानी कि स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे 1 मार्क्स के हैं। देन क्या कहते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 ये दोनों 2 मार्क्स के हैं। और लास्ट 4 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10 ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इतना पता करते हुए हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। ये ना खाओ थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि नेम तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोलता है नेम द एंगल मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल बनता है? तो स्ट्रेट लाइन में बनता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। देन सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि नेम हाउ मेनी रे कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी रे पास हो सकती है? तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट, क्योंकि एक पॉइंट है उससे मैं कितनी भी लाइनें या कितनी भी जो रे है वो निकाल सकती हूँ, कितनी भी, इन्फिनाइट। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा इन्फिनाइट। इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री। 65 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का होता है। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x ले लेंगे, लेट x। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम लोग x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। ये हो गया आप लोगों का आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है 50 डिग्री का। ठीक है, तो 50 डिग्री का कप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आइए देख लेते हैं फटाफट। तो 50 डिग्री का कप्लीमेंट्री एंगल सेम ऐसा ही होगा। इसे हम फाइंड कर लेते हैं। इधर कर लेंगे लेट x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का कप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये आ गया आपका कप्लीमेंट्री एंगल। अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। सॉरी, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, 1 मार्क्स ईच। इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स। तो सबसे पहले बोलता है कि यहाँ जो एंगल दे रखा है हमें, ये रेस कर दो। हाँ,
ये जो दे रखा है हमें, इसमें मुझे बताना है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसे फील करना है मुझे। एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 1 मिलके क्या बनेंगे। देखो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। जब एक लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं तो वो 180 डिग्री के होते हैं, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो वो लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर एंगल बन गया वहाँ पे, तो वो 180 डिग्री का होगा। तो इधर आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। देन क्या बोला है कि एंगल 2 डैश एंगल 3। अब देखो ये रहा एंगल 2, ये रहा एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर एंगल 2, सपोज एंगल 2 20 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो 30 भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए दोनों इक्वल हैं आपस में। तो इधर हम लगा देंगे इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, ओके। अब आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि two lanes was intersecting which each other following 4 angles. If angle 2 is 80 degree, then the find angle 1 2 3 1 3 4। अब देखो ये जो है ये आपस में इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन इसको काट रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। अब बोला गया है कि जब ये एंगल 80 डिग्री का है तो हमें ये और ये कितना है वो नहीं पता, ये और ये नहीं पता, इन तीनों का मुझे निकालना है एंगल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो हाउ टू फाइंड दीज एंगल्स, हम क्वेश्चन कंप्लीट करके देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो जो एंगल्स आपस में एक जैसे हैं ना उनको ले लूँगी, मतलब सेम कर लूँगी, ठीक है। तो इफ नेक्स्ट पेज पे गए, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम, ओके। तो इधर मैं क्या करूँगी, जो एंगल सेम है उन दोनों को कर लूँगी। तो इधर होगा इफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल 2 80 डिग्री है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जो एंगल्स आपस में इंटरसेक्ट एक दूसरे के सामने होते हैं, अपोजिट होते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर। अब देखो एंगल 2, सॉरी एस लगा दिया मैंने, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर बन रहा है, एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग है। ये देखिए एंगल, ये एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो यानी कि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं, वो 180 डिग्री के होते हैं। तो हम वैसा ही करेंगे, इधर 180 डिग्री का हो गया, बिकॉज किस लिए, लीनियर पेयर। देखो हमेशा जो भी आप थ्योरम यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो अपने इसमें, वो तुरंत आपको इसमें बताना है क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो एंगल 2 हमें कितना गिवन है, 80 डिग्री।
तो हम इधर लिख देंगे 80 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ गया? 100 डिग्रीज आ गया। अब मैं क्या करूँगी, एंगल 1 और एंगल 3 तो निकला है, एंगल 4 निकालेंगे। तो नाउ करेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं आपस में, तो यानी कि एंगल 3 is equals to 100 degree, so angle 4 is equals to 100 degree, so this is answer. Therefore अब इधर हम लिखेंगे, लिखना है सबको, therefore angle 1 is equals to 80 degree, angle 3 is equals to 100 degree, also angle 4 is equals to 100 degree. So this is our answer, okay, for question number 6. नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाते हैं हमने क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द पेंटेड लाइन सेपरेटेड पार्किंग स्पेस आर पैरेलल, द मेजर ऑफ एंगल 1 is 64, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 2। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो एंगल 1 है ये तो 64 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना होगा, है ना। देखो ये कुछ इस तरीके से बनी है लाइंस, ये लाइंस बनी है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कार नंबर 1 खड़ी है और यहाँ पर कार नंबर सॉरी लाइन को थोड़ा राज कर देंगे। यहाँ पर खड़ी है कार, यहाँ है कार 1, यहाँ है कार 2, ठीक है। और एंगल्स कौन कौन से कहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रहा है एंगल 1 और यहाँ एंगल बन रहा है 2। एंगल 1 कितना है 64 डिग्री, एंगल 2 है नहीं पता, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो लिखेंगे हम लोग एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देन फिर इधर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, सो एंगल 2 is 64 degree because see corresponding angles, so RES P corresponding angle, यही नहीं आएगा यहाँ पर, corresponding angles, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द स्पॉट अ रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड फाइंड द वैल्यू x। अब देखो कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा हो कि सड़कों पे रेलवे लाइंस बनी होती हैं, वो कुछ इसी तरीके से बनी होती हैं,
है ना। तो यहाँ पे मुझे बोला गया जब ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का। देखो अभी हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक पैरेलल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो इधर आंसर आ जाएगा मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल टू 64 डिग्री, देन एंगल 2 is also 64 degree because corresponding angle, ठीक है। corresponding angles on transversal line। देन 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ इन द फिगर, इस फिगर में लाइन L, यहाँ पे 1 लिख गया है गलती से, आप लाइन L कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिए L, ओके। हाँ, तो लाइन L is parallel to line M if angle 1 is equals to 65 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 65 डिग्री है। देन एंगल फाइंड एंगल 2, 3, 4, एंगल 2, 3, 4 हमें फाइंड करना है। देखो वही करेंगे हम लोग जो हमने पहले किया था। ये रेस कर दो पहले, रीड होल पेज। इसमें होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 1 एंगल कितना दिया गया है, 65 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल 2, सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले किया था, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। ये एंगल 2 निकला है मेरे पास। अब एंगल 3 की बारी, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 निकल आया, एंगल 3 निकल आया, अब मतलब एंगल 2 निकला है, एंगल 3 निकला है। अब एंगल 4 की बारी है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कितने कौन कौन से क्या क्या एंगल आए, हम फाइंड कर देख लेते हैं। देखो एंगल 2 निकल गया हमारा 115 डिग्री, एंगल 1 हमारे पास पहले से ही था 65 डिग्री, ऑल्सो एंगल 4 इज 115 डिग्री, and angle 3 is 65 डिग्री, ओके। जस्ट सेकेंड गाइस, यहाँ पर शायद मैंने आपको इंटीरियर एंगल दिखा दिया, यहाँ एक्सटीरियर एंगल आना चाहिए। यहाँ सब लोग अपना अपना करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आएगा एक्सटीरियर, क्योंकि अभी मैंने इसको देखा तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों बाहर है, तो एक्सटीरियर आएगा, नॉट इंटीरियर, ओके। ये वाला क्वेश्चन हमारा फाइंड हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि पेयर
राइट द पेयर ऑफ एंगल ऑफ। फर्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं जो 180 डिग्री पे बनते हैं, तो पेयर बताना है हमें 180 डिग्री पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट पेयर होगा ये वाला, कौन सा, एंगल ABE और एंगल EBC। यहाँ लिख देंगे इसके सामने एंगल ABE कॉमा एंगल EBC। ओके, ये हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। अब आ जाते हैं कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल जो है तो 90 डिग्री बनते हैं। तो फर्स्ट एंगल ये वाला होगा, ये इससे कलर चेंज कर देती हूँ। फर्स्ट एंगल होगा ये और सेकंड एंगल होगा ये दोनों एंगल मिलके बनाएंगे 90 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं एंगल ABD कॉमा एंगल EBD। ओके, ये दो एंगल्स हो गए कप्लीमेंट्री एंगल। सेम लीनियर पेयर में ये एक लाइन पे जब कोई एंगल बनता है, और जैसे ये एक लाइन पे दो एंगल्स बन गए, यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री, तो दो एंगल बन गए मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये कह रहा है, ये कह रहा, तो देखो एक ये वाला एंगल बन जाएगा हमारे पास लीनियर का, एक ये वाला बन जाएगा। तो सेम जो सप्लीमेंट्री में है वही हम इधर भी लिख देंगे कि एंगल ABE एंड एंगल EBC। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप आप सबको ये वर्कशीट समझ आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।